तक आप उनके साथ थे, आज उनको लेकर सियासत भी कर रहे हैं। सियासत है कि दावा भी है? देखिए, हम जनता के साथ हैं, अजंता के साथ थे, अजंता के ही साथ रहें और सियासत में जनता के दुख दर्द को समझने का प्रयास करें। जब हम गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि क्या कमियां हैं, क्या विकास हुआ है और सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही है, उस पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है। इसलिए तो हम जनता के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अभी आपने कहा मनियप्पा से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया, यहाँ केंद्रीय मंत्री पर भी आपने बहुत कुछ बोला है, तो क्या लगता है क्या वहाँ त्रुटियाँ पाई गई थी? केंद्रीय मंत्री जी वहाँ पर गए थे 13 तारीख को एक बाउंड्री वॉल का शिलान्यास करने के, और बाउंड्री वॉल शिलान्यास के बाद जनता से वहाँ जो लोग मनियप्पा के लोग बैठे हुए थे, जितनी जनता से वोट की भीख मांग रहे थे। और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इवन न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी बनाया गया, उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। ये शायद हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लिखा हुआ, मेरे पास कटिंग। तो आप गए थे सरकारी कार्यक्रम में या आप चुनावी कार्यक्रम में वहाँ पर पहुँचे और आप कह रहे हैं कि बाउंड्री वॉल आप 45,000 रुपया CSR फंड से आपने दिलवाया। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि रेड क्रॉस के पास इतना धन है, वो अपना बिल्डिंग बनवा सकता है, अपना बाउंड्री करवा सकता है, फिर भी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप किसी प्रकार से पैसा मांग करके लाएँ। क्या आपको शोभा देता है बोलना मन से? क्या कि अन्य कोई विधायक होता, किसी दल का विधायक होता और CSR फंड लाता तो मैं इसमें अरंगा लगा देता? क्या बोलना ये एक केंद्रीय मंत्री को शोभा देता है कि अभी आप हमको गरियाइए, इतना गरियाना है गरियाइए, लेकिन स्थानीय विधायक को मत गाली दीजिए, उनको सिर्फ वोट दीजिए, अभी काम के बारे में उनसे मत पूछिए काम क्या किए हैं, सिर्फ वोट दीजिए? क्या एक केंद्रीय मंत्री को बोलना शोभा देता है मन से? जो सरकारी कार्यक्रम है कि बिहार को बंगाल होने से बचाइए। कहाँ थे आप 4 साल से? आप कहाँ थे? आप तो दूसरी बार यहाँ के MP बने हैं, आप पहले भी मंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री, आज भी केंद्रीय मंत्री हैं। तब तक रेड क्रॉस हॉस्पिटल आपको दिखाई देता था? क्या रेड क्रॉस पर 1 साल पहले बना है? बरसों से रेड क्रॉस हॉस्पिटल बना हुआ है और जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है, शराबियों का अड्डा बना हुआ है, वहाँ ताश खेलते हैं लोग बच्चे बैठ करके और शाम में जुआ खेलते हैं और दारू पीते हैं, वहाँ सब अनैतिक काम होता है। इतने वर्षों से एक चीज़ हो रहा था तो आपको दिखाई नहीं दिया, और चुनाव के एंड वक्त पहले 4 महीना पहले आप लोगों को जुमला कर रहे हैं, जुमला दिखा रहे हैं, लोगों को सपना दिखा रहे हैं यहाँ पर विश्व स्तरीय अस्पताल बनेगा, ऐसा बनेगा जो कोई अस्पताल नहीं होता है। आप उसको चालू तो कम से कम करवा दीजिए, आज के डेट से चालू करवाइए, वहाँ डॉक्टरों का पदस्थापन करवाइए। बिहार सरकार भी आपका है और केंद्र सरकार भी आपका है, कभी कुछ नहीं है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? और मनियप्पा की जनता या मटिहानी जनता तो कब तक आप बरगलाइएगा? इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, सब जानती है, सब समझती है, इसलिए आपके इस कहने से कोई आपके झांसे में इस बार नहीं आने वाला। DM मौजूद थे मंच पे, वहाँ पर पॉलिटिकल बातें हो रही थी, क्या ये पॉलिटिकल मंच था? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और किसी भी जो भी वहाँ पर मंचासीन अतिथि थे, क्या ये कार्यक्रम सरकारी था या कोई प्राइवेट कार्यक्रम था या किसी दल का कार्यक्रम था? अगर सरकारी कार्यक्रम था, DM साहब मौजूद हैं, वहाँ पर इस प्रकार का अशोभनीय बातें कैसे कर सकते हैं लोगों से? जितनी गाली देना है दीजिए, हमको दीजिए, इनको मत दीजिए। आप वोट कैसे मांग सकते हैं DM साहब के रहते हुए? क्या DM साहब एक किसी दल के कार्यकर्ता बने हुए हैं, किसी दल के साथ जुड़े हुए हैं, किसी दल का काम कर रहे हैं? ये शोभा नहीं देता है। इवन जिलाधिकारी महोदय के लिए ये अशोभनीय बात है। इससे पहले बहुत सारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं और अपनी गरिमा को बना के रखे हैं, तो जिलाधिकारी महोदय को अपनी गरिमा बना के रखें। कई चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट की ओर हैं बेगूसराय में, बावजूद इसके आप हमलावर हैं। क्या लगता है कि स्वास्थ्य के अलावे और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ बुनियादी चीज़ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसको लेकर रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है? देखिए, आप जो कह रहे हैं डेवलपमेंट के बाद, मैं पूछना चाहता हूँ, कम से कम 30 वर्षों से हमारे बेगूसराय के बच्चे विश्वविद्यालय की मांग कर, क्या विश्वविद्यालय बना? आप बताएं। हमारे पिछले साल आप जब चुनाव वर्ष था, जब MP इलेक्शन हो रहा था, तो आपने बोला कि सामो मटिहानी को 1 महीने में बनना चालू हो जाएगा, बना? मटिहानी में कोई डिग्री कॉलेज बना? आपका जो सदर हॉस्पिटल है, क्या विश्व स्तरीय अस्पताल बना? वो विकास के नाम पर ये लोग सिर्फ पैसा ठग रहे हैं लोगों से, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और अगर विकास की बात करते हैं, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और बेगूसराय में विकास हुआ है, पोल्यूशन का विकास हुआ है, आपका पर्यावरण दूषित हो रहा है, आपका यहाँ जल स्तर जो है ज़मीन से खत्म हो रहा है,
और जिस प्रकार से जो नीचे जल स्तर जा रहा है, अगले 10 साल में यहाँ पानी पीना मुहाल हो जाएगा। आम आदमी को पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। अब पिछले 100 साल पहले किसी ने सोचा था कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा भारत में? आज पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। और मैं जिस जैसे चल रहा है, आपको हवा भी खरीद के लेना पड़ेगा, इस प्रकार चल रहा है। रिफाइनरी यहाँ पर और रिफाइनरी है और भी यहाँ पर कारखाने हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप देखिए चारों तरफ के लोग कैंसर से मर रहे हैं, और हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, बीपी हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है। क्या उसके लिए व्यवस्था करवाई है? नहीं हुआ। जनता के लिए जो विकास, रियल विकास होना चाहिए, सही विकास होना चाहिए, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। विकास हुआ है सिर्फ चुनावी वादों का विकास हुआ है, और जब चुनाव का वक्त होता है तो आप जो क्या बोलते हैं उसको जुमला कहते हैं या जो कहिए, उसका विकास हुआ। उन्होंने आज पेट्रोकेमिकल वहाँ रिफाइनरी डंपियार्ड होने से बचाया है। रिफाइनरी सिर्फ बेगूसराय का नहीं है, रिफाइनरी पूरे भारत का है। जहाँ भी रिफाइनरी है भारतवर्ष का, वो एक कारखाना है, और ये अच्छी बात है। अगर हमारा रिफाइनरी अच्छा काम कर रहा है, इसमें हम सभी लोगों को गर्व है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पार्टी, किसी एक दल का है काम किया गया है। रिफाइनरी आज नहीं बना है, रिफाइनरी बहुत वर्ष पहले बना है। आगे क्या कहेंगे? आगे यही कहेंगे हम तमाम जनता से और आप लोगों से, जो मैंने सवाल किया है आप उनसे जवाब लेकर के ज़रूर हमें बताएं। दूसरी बात, यहाँ की जनता से मैं कहना चाहूँगा, इस बार गुमराह ना हो, सही लोग को पहचाने, सही सोच वाले को पहचाने, और इस प्रकार जो चुनाव में आकर के आपके पास वादे करके जाते हैं, उस पर भरोसा कभी मत करिए। आप जो भी अपना इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप जो वोट दे रहे हैं, अपने परिवार के लिए वोट दीजिएगा, अपने बच्चों को सोच के वोट दीजिएगा, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे, बच्चों के विकास की बात करे, यहाँ पर रोजगार की बात करे, जो यहाँ से पलायन को रोके, और यहाँ की जो महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उनके बारे में। अभी सर आपने पानी की और जल स्तर की बात कही। जब पेप्सी प्लांट जब बेगूसराय में बन रहा था, उस समय नीतीश कुमार का कहना था कि जो भी पानी होगा वो गंगा से लिया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में 12 लाख पानी लीटर डेली अगल बगल गांव से या अपने बोरिंग के माध्यम से लिया जा रहा है। 7 गांव उससे प्रभावित है। क्या आपकी पार्टी या आप इस मुद्दे को लेकर के? एकदम, हमारा जो मेन है हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट, हमारा मेन मुद्दा ये 3 है। हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, मेरा शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, और हमारा पर्यावरण कैसे ठीक। तो डेफिनेटली हम इसी पर काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम, इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। पहले भी उठाए हैं, आगे भी उठाएंगे। हमारा जो जल स्तर नीचे जा रहा है पेप्सी प्लांट के कारण, उस पर जल्द से जल्द रोक लगे, इस पर कार्रवाई हो। पेप्सी को अगर जल चाहिए तो गंगा नदी से ले, अन्य नदियों से जल ले, कांवर है, इधर गंगा है, और बहुत सारी नदियाँ हैं, उससे जल अपना पूरा